हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक है गरुड़ पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन मृत्यु का रहस्य समझाया है। इस पुराण में मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार मिलने वाली सज़ा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि अपने कर्मों का परिणाम हर हाल में भोगना ही पड़ता है। जीवन से भागने का प्रयास करने पर भी इनसे बच नहीं सकते, बल्कि आत्महत्या के परिणाम और भयंकर होते हैं। आत्महत्या किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं दिला सकती। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करने का ज्ञान दिया है, ना कि आत्महत्या करने का। आत्महत्या का दंड क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों की आत्मा को घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ये ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ ना रोशनी होती है और ना जल। आत्मा जल के लिए तड़पती है और अपने किए कर्मों को याद करके रोती है। वैदिक ग्रंथों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए एक श्लोक लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि आत्महत्या करने वाला मनुष्य अज्ञान और अंधकार से भरे सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक को जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है, उनका हल उसे ज़िंदा रहने पर भी मिल सकता है, लेकिन आत्महत्या करके अंतहीन कष्टों वाले जीवन की शुरुआत होती है। इन्हें बार बार ईश्वर के बनाए नियम को तोड़ने का दंड भोगना पड़ता है। आत्महत्या के बाद आत्मा को भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल जैसी योनियों में भटकना पड़ता है। यदि आत्महत्या से पहले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उसकी पूर्ति के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस बीच आत्मा को कई प्रकार के नर्क से गुजरना पड़ता है। पुराणों के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रकृति के द्वारा चलाया जाने वाला चक्र है, जिसे प्रकृति मनुष्य के कर्मों के आधार पर निर्धारित करती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल की निर्धारित की गई हो और वो 50 साल में ही आत्महत्या कर ले, तो उसकी आत्मा को 30 वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि उसकी निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना नर्क, और ना ही वो अपने खोए हुए जीवन में वापस लौट सकती है। ऐसे में वो आत्मा बीच में लटक जाती है और अंधकार में भटकते हुए छटपटाहट भरा जीवन जीती है, जब तक कि उसकी निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आत्महत्या करने के बाद जो जीवन मिलता है, वो इस जीवन से अधिक कष्टकारी होता है। आत्मा अधूरेपन की भावना के साथ भटकती है, क्योंकि आत्महत्या से उसका जीवन चक्र अधूरा रह जाता है। व्यक्ति की आत्मा को जब नया शरीर मिलता है, तो फिर से उसे उन कर्मों को भोगना पड़ता है जिससे भागकर उसने आत्महत्या की थी। यानी कर्मों से भागकर कहीं नहीं जाया जा सकता। जो भी कर्म फल है, उसे हर हाल में भोगना ही होगा। आत्महत्या करने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि और भी अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।